हेलो फ्रेंड, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं प्रकाश डिजिटल इंडिया। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो डीएसएसबी की तरफ से हमारी जो वैकेंसी है वो निकल के आ रही है और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से जो वैकेंसी निकलने वाली थी आईटीआई इंस्ट्रक्टर में, आईटीआई में टीचर बनने का जो मौका था वो आपको यहाँ पे साफ़ कर दिया गया है। अब कब से इसकी जो ऑनलाइन की डेट है वो कब से स्टार्ट होने वाली है, आइए हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। परमानेंट जो है आपकी जॉब रहने वाली है। अगर आप आईटीआई, डिप्लोमा और डिग्री या फिर साथ में आप अगर बीटेक भी किए हुए हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सैलरी जो इसमें अच्छी खासी आपको दी जाने वाली है। सैलरी जो है 35,000 से लेकर के 1,12,400 तक जो है आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। फ़ी जो है आपको यहाँ पे 100 रुपये देने होंगे और अपीयरिंग स्टूडेंट जो है वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात हमको लगी कि जो अपीयरिंग स्टूडेंट है वो भी इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो वो एलिजिबल जो कैंडिडेट हैं और इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट है वो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। और क्या कुछ इसमें एलिजिबिलिटी है और क्या कुछ इसकी कंडीशन है फॉर्म को फिलअप करने के लिए, आइए हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जो है वो ज़रूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं इसके ऑफिशियली वेबसाइट पे। फ्रेंड, सिंपली आप यहाँ पर गूगल में डीएसएसबी जो है आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा, देखिए यहाँ पे ये खुल के आ जाएगा। इस ऑफिशियली वेबसाइट जो है दिल्ली सबनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका जो नेक्स्ट पेज है वो खुल के आ जाता है। देखिए यहाँ पे इसका ऑफिशियली वेबसाइट जो है खुल गया। दिल्ली सबनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है इसका ऑफिशियली वेबसाइट जो है खुल गया हमारा। यहाँ पे आपको वैकेंसी एडवर्टाइज वाले जो ऑप्शन है इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो देखिए आप जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा इस पर तो नेक्स्ट पेज जो है इसका जो ओपन होकर आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको जाना है करंट वैकेंसीज़ पे। देखिए यहाँ पे जो करंट वैकेंसी जो हमारी लिखा हुआ है, ये करंट वैकेंसी पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद इसका जो ऑफिशियली वेबसाइट है, जो इसका करंट वैकेंसी का जो ऑप्शन है ये आपको खुल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर पे जो कह रहा है कि वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट 1/2023 जो है आपको यहाँ पे खुल के आएगा। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका एडवर्टाइजमेंट जो है वो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो चलिए हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिए हैं, तो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको नोटिफिकेशन में क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो फ्रेंड, ये है इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सबनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का यहाँ पे ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है आपको यहाँ पे है, वैकेंसी नोटिस है और ये इसका नंबर है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जो है इसका लोगो लगा हुआ है। कब से इसकी फॉर्म को फिलअप हो रही है, तो देखिए यहाँ पे 9 मार्च 2023 से जो है वो फॉर्म फिलअप होगी और लास्ट डेट आपकी 7 अप्रैल 2023 तक आपकी रहने वाली है। क्या कुछ इसकी नंबर ऑफ पोस्टेड जो हैं और कैटेगरी वाइज जो कितनी कितनी पोस्टें हैं आपको यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। देखिए आप इंस्ट्रक्टर मिल राइट के लिए यहाँ पे नेम ऑफ डिपार्टमेंट जो है डीटीटी है। ग्रुप बी की यह पोस्ट रहने वाली है। ग्रेड पे आपकी 4200 आपकी रहने वाली है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है आपको यहाँ पे बताया गया। टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पे 7 रखा गया है। बात कर लेते हैं सेकंड की, टेक्निकल असिस्टेंट की। तो ये भी आपको 4200 ग्रेड पे की है। इसमें टोटल वैकेंसी 2 है और मेंटेनेंस मैकेनिक के लिए ये भी इसमें एक सीट जो है यहाँ पे रखा गया। ये भी 4200 ग्रेड पे का है। और देखिए क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर बेसिक कस्टमोलॉजी के लिए यहाँ पे 4200 ग्रेड पे है और यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है हमारी 4 रहने वाली है। बात कर लेते हैं इसमें क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर बेसिक की, जो आईटीआई और डिप्लोमा होल्डर जो है उनके लिए यहाँ पे 5 वैकेंसी रखी गई है। और मोटर मैकेनिक जो मैकेनिक मोटर हो जाए ये आईटीआई वालों के लिए यहाँ पे 11 सीटें रखी गई है। और यहाँ पे ड्राफ्टमैन सिविल जो है वो आईटीआई वालों के लिए यहाँ पे 19 सीटें रखी गई है। डिग्री डिप्लोमा के लिए ड्राफ्टमैन सिविल में यहाँ पे 5 जो है यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे पोस्ट आपको दिया गया है। इलेक्ट्रीशियन फिटर की बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे वो जो फिटर हैं एससीबीटी और एनसीबीटी से और अप्रेंटिस अगर किए हैं नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे 13 इनकी पोस्ट रखी गई है। और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रीशियन की बात कर लेते हैं तो इलेक्ट्रीशियन में आपकी 11 जो है वो यहाँ पे सीटें रखी है। ये भी 4200 ग्रेड पे की हैं। क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर एक इलेक्ट्रीशियन के लिए जो डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनमें 7 जो वैकेंसी है वो सिंपली आप यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन यानी आरएसी जो है यहाँ पे 9 जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन डिग्री डिप्लोमा के लिए यहाँ पे 7 है। और फैशन डिज़ाइनिंग में यहाँ पे 9 सीटें जो आपको दी गई है। और फैशन डिज़ाइनिंग डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे 5 सीटें जो है आपको यहाँ पे दी गई है। वैसे ही आप अपने अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं। तो नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं इसमें ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट डेट जो है इसकी रहने वाली है आपकी 7 अप्रैल 2023 जो आपकी रहने वाली है। और टोटल वैकेंसीज जो है को यहाँ पे बताते हैं। टोटल वैकेंसी जो आपकी 258 है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 31 और 5 जो है एक अलग से आपको यहाँ पे दिया गया है।
यानी कहने का मतलब कि 300 और 300 के करीब जो आपकी यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहीं पे बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मिल राइट के लिए, इंस्ट्रक्टर मिल राइट के लिए यहाँ पे कह रहा है कि आपको 3 इयर्स की डिप्लोमा मैकेनिकल में आपकी होनी चाहिए, और साथ ही साथ 2 इयर्स की जो आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। किस में? तो टीचिंग एंड वर्किंग में, टीचिंग या फिर वर्किंग, दोनों में से कोई एक में आपको 2 साल की एक्सपीरियंस जो है वो आपकी होनी चाहिए। डिग्री डिप्लोमा होल्डर वी हैव अंडरगोन ओनली सेकंड सेमेस्टर विद CITS ट्रेनिंग, दे पास विद डायरेक्ट टेस्ट ऑफ, यानी कहने का मतलब ये है कि आप CTI में अगर आप हैं, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर जो आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो भी आप इसमें सिंपली जो है आवेदन को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए इसका बेसिक पे जो है वो 35,000 लेके 35,400 से लेके 1,12,400 तक यहाँ पे रहने वाली है। लेवल 6 की पोस्ट है। ग्रेड पे इसकी 4200 है, और ग्रुप बी में आता है। और इसमें एज की बात कर लें तो 30 ईयर्स जो है वो आपकी एज रहने वाली है। और एज में जो भी रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगा यहाँ पे, आप अपने अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे देख लीजिए। और 3 इयर्स डिप्लोमा इसमें भी मांगा गया है मैकेनिकल में। सेम इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर के लिए। बात कर लेते हैं इसमें नेक्स्ट की, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट जो है 10th यहाँ पे कह रहा है कि ये NCVT बेसिक कॉस्मेटोलॉजी है। आप सिंपली आपको यहाँ पे 10th पास होना चाहिए। और ITI जो है CVT NCVT किसी से भी होनी चाहिए, या फिर अप्रेंटिसिप किए हैं आप तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ 3 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपकी होनी चाहिए टीचिंग एंड वर्किंग में, टीचिंग या फिर वर्किंग में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अब कह रहा है कि 50% ऑफ द पोस्ट ऑफ टोटल पोस्ट विल हैव फिल्ड बाय द पर्सन्स होल्डिंग द प्रोफेशनल एंड नेशनल एंड स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट एंड NSE, और 50% मार्क्स विथ CITS पर्सन विथ होल्डिंग यूनिवर्सिटी एंड बोर्डिंग फर्दर दी। यानी सिंपली आपको कहने का मतलब ये है कि अगर टोटल वैकेंसी जो हमारी किसी चीज़ में अगर 10 है, यानी मान लेते हैं अगर फीटर में 10 है, तो कहने का मतलब कि अगर 5 और इसमें 5, और ये जो 5 है वो आपकी ITI वालों के लिए यहाँ पे रिजर्व रखी जाएगी। और इस 5 वाले में आपको डिप्लोमा वाले जाएंगे और बीटेक वाले में जाएंगे। अगर मान लेते हैं आप डिप्लोमा, बीटेक और ITI अगर तीनों किए हुए हैं आप, तो किसी भी आप एक में आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप डिप्लोमा वाले कैटेगरी में भी चले जाइएगा और ITI वाले कैटेगरी में भी आप चले जाइए, नहीं। सिंपल आपको यहाँ पे एक ही में आपको यहाँ पे मौका दिया जाएगा। बात ये कह रहा है। इसका भी आप ग्रेड पे देख सकते हैं सिंपली। बात कर लेते हैं इसमें नेक्स्ट की, बात कर लेते हैं फिटर के लिए। तो फिटर के लिए जो यहाँ पे रखा गया है, फिटर के लिए यहाँ पे 10th पास होना चाहिए। और SCVT या फिर NCVT या फिर अप्रेंटिस आप ITI अगर किए हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और 3 इयर्स का जो एक्सपीरियंस आपकी होनी चाहिए टीचिंग या फिर वर्किंग में। और यहाँ पे सिंपली भी वही कह रहा है कि 50% जो पोस्ट है आपको यहाँ पे ITI वालों के लिए रिजर्व रखी जाएगी। और जो भी है वो डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए जो है वो यहाँ पे आपको रखी जाएगी। यानी बीटेक और डिप्लोमा जो है वो अलग अलग, उनके लिए सीटें जो हैं वो अलग अलग रखी गई हैं। और बात कर लेते हैं इसमें भी, तो आपकी जो अच्छी खासी वहाँ पे सैलरी आपको दिया जाएगा। 4200 ग्रेड पे आपको दिया जाएगा यहाँ पे। लेवल 6 की वैकेंसी है। और आप प्री रिवाइज रुपये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बात कर लेते हैं उसी में इलेक्ट्रीशियन के लिए। तो देखिए इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे सेम रखा गया है, सेम क्वालिफिकेशन है, 10th पास होने चाहिए। और ITI अगर आप NCVT SCVT या फिर अप्रेंटिसिप किए हैं तो भी आप फिर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और 3 इयर्स की जो एक्सपीरियंस है वो आपकी होनी चाहिए। और टीचिंग या फिर वर्किंग दोनों में से किसी एक में भी 3 साल का। और 50% जो सीटें हैं वो ITI वालों के लिए रिजर्व है। और 50% जो सीट है वो आपको रिजर्व है डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए। तो इसमें अपने अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे देख लीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबी ना हो इसलिए हम थोड़ा छोड़ के बता रहे हैं, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमने आपको कवर करके बताएंगे ज़रूर। और वीडियो थोड़ी लंबी नहीं बने इसलिए हम थोड़ा सोच रहे हैं कि वीडियो थोड़ा शॉर्ट में ही बन जाए। और इसका PDF जो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसको ऑनलाइन जो PDF है वो आप लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें देख लेते हैं लास्ट में नीचे जो भी है। देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। तो यहाँ पे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो है आपकी होनी चाहिए, वो तो जनरली सबको का होता है। देखिए हाउ टू अप्लाई में कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका ऑफिशियली वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। और 9 मार्च से आपकी लिंक जो है एक्टिवेट हो जाएगी और 7 अप्रैल तक ये फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन जो है आपको ऑनलाइन मोड में आपको फॉर्म को फिलअप करना है। और नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन, यानी कोई भी ऑफलाइन में आपको एग्ज़ाम जो फॉर्म है वो आप उसको फिलअप नहीं कर लेना है। 9 मार्च से आपको फॉर्म फिलअप होगी, 7 अप्रैल तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं 11:59 PM तक। और देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट,
यानी कि जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपको यहाँ पे 100 रुपया जो है वो आपको रखा गया है। तो स्टूडेंट के लिए ये बहुत सी बेनिफिट की बात है कि स्टूडेंट के लिए यहाँ पे 100 रुपया जो है यहाँ पे रखा गया है। नहीं तो अदर स्टेट वाले या फिर कहीं और के यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 500 से लेकर 1000 रुपये तक फॉर्म को इस वक्त जो है वो फिल करा रहे हैं। तो स्टूडेंट के लिए तो ये सबसे बेनिफिट की बात है कि यहाँ पे 100 रुपये जो है वो आपको चार्ज लग रहा है, चार्जेस जो है यहाँ पे आपको देखने को लग रहा है 100 रुपया। तो अपने अकॉर्डिंग आपको कैसा लगा ये चार्ज, थोड़ा आप कमेंट करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट में इसमें। तो देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन स्कीम की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 टायर टेक्निकल एग्जाम होगा आपका, ये टेक्निकल पोस्ट कोड जो आप 1/2023 से लेकर 31/2023 तक जो आपकी पोस्ट दिखाई गई थी वही सिंपली यहाँ पे पोस्ट कोड कह रहा है। और टाइम जो है आपकी 2 घंटे की होगी। 200 मार्क्स की आपकी MCQ होगी और टोटल 200 मार्क्स का होगा, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। डिस्क्रिप्टिव जो है यहाँ पे आपको नहीं लिया जाएगा, ओनली फॉर MCQ जो है वही आपका एग्जाम में लिया जाएगा और टोटल जो है 200 नंबर का आपका पेपर होगा। सेक्शन ए है और सेक्शन बी में आपका जो है वो एग्ज़ाम होने वाला है। सेक्शन ए में आपको नॉन टेक्निकल्स एग्ज़ाम आपको लिया जाएगा, जिसमें 1 नंबर यहाँ पे अवेयरनेस है और जनरल रीजनिंग है यहाँ पे, और 2-3 नंबर में यहाँ पे मैथ है और 4 नंबर में इंग्लिश है और इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी कंप्रिहेंशन है। यानी कहने का मतलब कि एक जो यहाँ पे है वो 20 नंबर का है। वैसे ही यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है सेक्शन ए में, तो 20 में 5 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 100 मार्क्स का जो है आपका सेक्शन ए हो जाएगा। और सेक्शन बी में बात कर लेते हैं। तो सेक्शन बी जो है यहाँ पे भी आपको जो MCQ है वो आपको MCQ आपको यहाँ पे लिया जाएगा और सिंपली यहाँ पे आपको ये 100 मार्क्स का होगा। आपके ट्रेड के अनुसार ये क्वेश्चन आपको 100 मार्क्स का जो है वो दिया जाएगा। तो 100 मार्क्स सेक्शन बी का और सेक्शन ए का जो है वो भी 100 मार्क्स, टोटल मिला करके यहाँ पे 200 मार्क्स जो है आपको यहाँ पे 200 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम आपका यहाँ पे होने वाला जो है। यहाँ पे 0.25 मार्क्स जो है इस रॉन्ग आंसर के लिए यहाँ पे दिया जाएगा, यानी कि 1/4 जो है आपकी यहाँ पे निगेटिव जो है वो आपकी रहने वाली है। इस अब बात कर लेते हैं इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए। तो देखिए यहाँ पे 1 टायर ऑफ एग्जामिनेशन स्कीम जो है वो आपको यहाँ पे होगा और जो भी है एक 1 टायर आपका एग्जामिनेशन होगा। और क्वालिफाइंग जो है जनरल EWS के लिए 40% रखा गया है और OBC अगर दिल्ली से हैं तो आप 35% और SC ST जो है आपका 30% जो यहाँ पे जो आप क्वालिफाई करिएगा, आप इतने नंबर आपके कम से कम आने चाहिए। अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन बेनिफिट के लिए। तो रिजर्वेशन जो है आपको दिल्ली गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। एज में रिलैक्सेशन जो है अगर आप SC ST हैं तो 5 ईयर का, और OBC हैं तो आपको 3 ईयर का, और PWD है तो आपको यहाँ पे 10 ईयर्स का मिलेगा। और PWD अगर SC ST हैं तो 15 ईयर का, और PWD OBC हैं तो आपको 13 ईयर का जो है एज में आपको छूट जो है वो आपको दिया जाएगा। द एबव रिलैक्सेशन विल बी रेगुलेटेड फिर DOPT गाइडलाइंस, यानी जो भी यहाँ पे गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस के अनुसार आपको यहाँ पे दिया जाएगा। 7 अप्रैल तो इसकी लास्ट डेट है, आप उसके अनुसार इसका क्वालिफिकेशन, एज और एक्सपीरियंस जो है आपको हो जाने चाहिए। बात कर लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग जो यहाँ पे देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। कोड जो है दिया गया है कि PWD के लिए क्या, कौन सा IWS के लिए क्या है। तो सिंपली आप देखिए यहाँ पे ऑफिस मेमोरेंडम में है, आपको यहाँ पे अपलोड किया गया कितनी कितनी वैकेंसीज थी और क्या क्या हैं इस पोस्ट में और कुछ क्या है, यही है। और सिंपली आपको यहाँ पे बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थी वो हमने आपको कवर करा दी है। और तभी भी अगर आपको डाउट रह जाती है तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमारे पास कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई जो है हम ज़रूर दे देंगे। और इसका जो PDF है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड सिंपली यहाँ पे कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको कैसा लगे, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और ऐसे ही रेगुलर अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, तो जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेट मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।